हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज वर्कशीट नंबर 63 में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क दिया गया है। एक मेन्यू कार्ड दिया गया है। इस मेन्यू कार्ड में डिफरेंट आइटम्स के नेम्स दिए गए हैं विद प्राइस। आपको इसको पढ़ना है, समझना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। बच्चों ये वर्कशीट एक जेनरिक वर्कशीट है, यानी कि 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस के लिए ये सेम है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ मेन्यू कार्ड के अंदर सबसे पहला है आइसक्रीम विद सोडा। आइसक्रीम विद सोडा हम सभी ने खाया है कई बार, तो इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं और इनकी प्राइस लिस्ट दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है संडेज या मिल्क शेक्स। संडेज होते हैं बच्चों जो आइसक्रीम्स को मिक्स करके और उनमें अलग अलग चीजें ऐड करके और आइसक्रीम का एक अच्छी सी डिश बनाई जाती है, जिन्हें संडेज कहते हैं। और साथ ही साथ मिल्क शेक्स भी दिए गए हैं। संडे, सिंगल संडे, ट्रिपल संडे, मिल्क शेक, ये अलग अलग नेम्स हैं इन्हीं डिशेस के और उनके नेम्स दिए गए हैं और साथ ही साथ उसकी प्राइस लिस्ट दी गई है। उसके बाद है बच्चों बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी पीने की चीजें जो साथ में आप लेते हैं ना, ड्रिंक्स, जैसे कोई चाय लेता है, कॉफी लेता है, ये उन बेवरेजेस की लिस्ट है। हॉट टी 40 रुपीज की, हॉट कॉफी 70, कोल्ड कॉफी 85, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम 115 रुपीज, छाछ 50 रुपीज, केसर पिस्ता बादाम मिल्क 75 रुपीज, लस्सी 80 रुपीज, फ्रेश लाइम सोडा 55 रुपीज। उसके बाद है बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोक, पेप्सी, लिम्का, ये सब दी गई है। ऑन MRP। MRP क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हमारी गवर्नमेंट हर कंपनी के हर आइटम पर एक MRP फिक्स करती है, यानी कंपनी को बता देती है कि भाई तुम अपनी चीज इतने रुपयों से ज्यादा की नहीं बेच सकते हो। एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, रिटेल जो एक एक करके जब चीज बिकती है, और प्राइस यानी जब एक एक करके आपका सामान बिक रहा है, रिटेल में बिक रहा है, आप लोगों को बेच रहे हैं, तो उसका प्राइस जो मैंने प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स करके दिया है उससे ज्यादा नहीं जाएगा। वो होता है MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो सॉफ्ट ड्रिंक वो कह रहा है, जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो कह रहा है कि जो MRP लिखा होगा हम उस पे आपको देंगे। ऐसे ही मिनरल वाटर यानी बॉटल्ड वाटर जो आपको मिलता है, बिस्लरी वाटर जो मिलता है, 1 लीटर की बॉटल है, उस पे जो MRP प्रिंट होगा उसी पे हम आपको देंगे। नाउ देयर इज अ बॉय राजन, जिसकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। राजन गोज टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ। एक रेस्टोरेंट में जाता है कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए। ही हैज ओनली 50 रुपीज विद हिम। उसके पास सिर्फ 50 रुपए हैं। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। उसको सिर्फ बेवरेजेस लेनी है, तो उसको चूज करने में हमें हेल्प करनी है। लुक एट द मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट एंड बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और मेन्यू कार्ड को देखते हुए हमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आंसर करना है। बच्चों क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मुझे बताएंगे इन बेवरेजेस के लिस्ट को देखकर कि 50 रुपए में वो क्या खरीद सकता है। 50 रुपीज में हॉट टी आ जाएगी जो कि 40 रुपीज की है, ये भी ज्यादा है 50 से। 70 रुपीज का ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर 50 रुपीज की छाछ है, तो छाछ ले सकता है। केसर पिस्ता बादाम मिल्क इज अगेन एक्सपेंसिव। लस्सी भी महंगी है। फ्रेश लाइम सोडा भी महंगा है, 55 रुपीज का है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज। मैंने आपको बताया बेवरेजेस क्या होती हैं बच्चों, जिन्हें हम पीते हैं। पिज्जा आप पीते हैं? नहीं। आइसक्रीम? नो। टी? यस, टी इज अ बेवरेज। हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, टी। इफ ही हैज ओनली 50 रुपीज देन विच बेवरेजेस कैन ही ऑर्डर। उसके पास अगर सिर्फ 50 रुपए है तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है? ही कुड ऑर्डर अ छाछ और अ हॉट टी विद 50 रुपीज। अभी हमने मेन्यू कार्ड में देखा था कि वो सिर्फ छाछ या हॉट टी में से एक चीज ऑर्डर कर सकता है 50 रुपीज में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP? MRP की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। द फुल फॉर्म ऑफ MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कैन अ सेलर सेल थिंग्स अबव MRP? क्या कोई भी सेलर MRP से ज्यादा प्राइस रख के अपनी चीज को बेच सकता है? नहीं, नो, क्योंकि ये गवर्नमेंट फिक्स कर देती है MRP, उससे ज्यादा की रकम पर वो नहीं बेच सकता। इफ यू हैव टू ऑर्डर अ बेवरेज, व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड? अगर आपको ऑर्डर करना होता कुछ भी तो आप क्या मंगाते, कौन सी बेवरेज मंगाते? आप बच्चों अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी चॉइस लिखी है। इफ आई हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज आई वुड हैव ऑर्डर्ड अ फ्रेश लाइम सोडा। Take the correct option. Food sold by restaurant which can be taken and eaten somewhere else. ऐसे खाने के ऑप्शन को क्या बोलते हैं? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से खाना कलेक्ट करते हैं खुद ही और कहीं और जाकर खाते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों टेक अवे।
ज्यादा करके मैकडोनल्ड्स ऐसे जो फूड चेन्स हैं ये टेक अवे का ऑप्शन देते हैं, आप जाकर खाना खुद कलेक्ट करते हैं वहां से और कहीं भी जाकर खा लेते हैं। होम डिलीवरी क्या होती है बच्चों? होम डिलीवरी में खाना आपके पास आपके घर पर डिलीवर किया जाता है और आप घर पे बैठकर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, व्हाई और व्हाई नॉट? डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। हमें बाहर का खाना आजकल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? बच्चों ये कंट्रोवर्शियल और बड़ा डाइसी क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे हाँ खरीदना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं खरीदना चाहिए। मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि आप खाना अगर बाहर से कोशिश कीजिए घर में खाएं बनाएं, लेकिन अगर आपको बाहर का खाना है, बहुत मन कर रहा है, तो ऐसी जगह से खरीदिए बच्चों जहां पर सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और हाइजीन प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हों, जहां पर आपको लेते समय ये सोचना ना पड़े कि आपने क्या खाया, कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं था या ये कोई डर्ट तो नहीं थी, गंदगी तो नहीं थी। तो मैंने आंसर उसी हिसाब से लिखा है, वी कैन बाय आउटसाइड फूड इफ ऑल द हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स आर फॉलोड बाय बोथ रेस्टोरेंट एंड अस। हम भी फॉलो करें उन सेफ्टी प्रोसीजर्स को कि हम नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी लें, हम छुए नहीं, हम हाथ धोकर खाना खाएं, खाने को गर्म करके खाएं। आप एक बार जो बाहर से खाना ले रहे हैं उसको दोबारा घर में गर्म कीजिए और फिर खाइए। चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे अब वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे अपनी अपनी और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।